अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए और आपकी उम्र दराज करे। तो आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी लाए हैं। तो जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं माशाल्लाह वो है आज फ़िश। तो फ़िश है सर्दियों की सौगात। अब तो माशाल्लाह सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो इसलिए हम आज फ़िश तैयार करने वाले हैं ताकि हम मुकम्मल तौर पर बताएं कि फ़िश किस तरह बनाई जाती है और ये अपने व्यूवर्स को बनाने का तरीका बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरे पास 2 केजी है फ़िश। तो इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कटाई करवाई हुई है और मसाला भी इसे लगाया हुआ था। तो 2 घंटे के लिए मसाला लगा के रखा हुआ था। मसाला जो लगाते हैं वो होती है अजवाइन और नमक, ये दोनों बारीक पीस कर लगाए होते हैं। तो 2 घंटे के लिए इसे रखा था। तो अब ये मैंने टोकरी में डाल के इसे धो रही हूँ। तो अच्छे तरीके से इसे धो लेंगे। तो धोने के बाद फिर इसका पानी जो है ज़रा बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह ये फ़िश है जो मैंने आपके सामने धोकर रखी, बहुत ही खूबसूरत और ये बहुत ही लजीज आज इंशाल्लाह फ़िश बनाएंगे। तो इसे सारे अच्छे तरीके से धोकर इसका पानी जो ड्राई करना है, इसके बाद फिर मसाला इसे लगाएंगे इंशाल्लाह। ये बिल्कुल मैंने पानी इसका खुश्क कर लिया था। अब मैं इसे शीशे का एक बाउल लिया है, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये मेरे पास लहसुन है, गार्लिक, तो इसे मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया था। ये 2 चम्मच है मेरे पास। तो अब ये मैं फ़िश को लगा रही हूँ। जो मेरे पास फ़िश है मैंने सभी को इसके अंदर ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह मसल देना है। लगा कर थोड़ी देर के लिए रखेंगे, इतनी देर तक बाकी मसाला जाता है वो तैयार करेंगे। मसाला तैयार करते करते कम से कम इसमें टाइम जो है आधे घंटे का दे दिया जाएगा। तो जी इस मसाले लगाने से, लहसुन लगाने से इसकी जो स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी, इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी किसी किस्म की। तो माशाल्लाह ये आपके सामने मैंने इसे लगा दिया लहसुन, जो मैंने बिल्कुल बारीक पीसा हुआ था। ये मेरे पास कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर मैंने प्याज बिल्कुल बारीक बारीक कटे हुए हैं। ये मेरे पास जो प्याज हैं 1 पाव है, ये बिल्कुल मैंने बारीक काट के रखे हुए हैं। तो अब मैंने हल्के हल्के सुर्ख कर लिए, ज़्यादा गोल्डन नहीं किए। अब इसे थोड़ा सा पका लिए। तो अब इसके अंदर मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के डाल दिए। तो अभी इंशाल्लाह आपके सामने ये रेसिपी तैयार करेंगे। इसको थोड़ा सा गोल्डन करते हैं लहसुन अदरक को, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह आपने ये रेसिपी शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखनी है। ये इसके अंदर मैंने टमाटर और ग्रीन चिलीज़ ये 4-5 अदद थी, मैंने यूँ भी ऐड कर दी। अब तो काफ़ी माशाल्लाह मसाला बिल्कुल तैयार होने वाला है। ये इसके अंदर मैं ऐड कर रही 1 चम्मच कूटी हुई सुरख मिर्च और 1 ही चम्मच मैंने बारीक पीसी हुई पाउडर जो है, 1 चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच ज़ीरा, ये चीज़ें मैं सारी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ये नमक है तकरीबन ये 1/2 चम्मच मैंने लिया, क्योंकि फ़िश को पहले भी लगाया हुआ था इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं हम डालेंगे। ये अजवाइन है मेरे पास, जो पहले ऐड किया था वो मैंने ज़ीरा ऐड किया था। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही मसाला तैयार होने की। अगर हम प्याज में पहले पानी ऐड करेंगे तो प्याज हमारा अच्छी तरह नहीं गलेगा। ये मैंने काली मिर्च 1 चम्मच पीसी हुई डाल दी है और 1 ही चम्मच मैंने डाला इसके अंदर धनिया पीसा हुआ। और ये मेरे पास जो मैरिनेट होने के लिए मैंने फ़िश रखी हुई थी, लगाया हुआ था इसे लहसुन वगैरह जो इसका पेस्ट। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। तो माशाल्लाह देखिए ये मसाला कितना खूबसूरत और लजीज मज़े का तैयार होके
बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये अब हम इसके अंदर फ़िश ऐड करने वाले। और आप जिस वक्त फ़िश बनाएं तो इसको ज़्यादा इसके अंदर जो चम्मच हो या किसी किस्म का आपके पास स्पून वो नहीं, आपने ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना, आराम आराम से चलाना, ताकि जो फ़िश आपकी बिल्कुल सही तरीके से बन जाए, ताकि वो उसकी जो बोटियाँ हैं वो बिल्कुल सही रह जाए और वो ख़राब ना हो। बिल्कुल कहीं ज़्यादा गल जाती है तो फिर वो उसकी बिल्कुल बारीक बारीक हो जाते टुकड़ों में। देखो माशाल्लाह कितनी लजीज मज़े की आज जो फ़िश हम तैयार कर रहे हैं। चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएं, जो अभी तक तैयार नहीं हो उसको नीचे ले जाएं और बाकी मसाले को ऊपर ले आएं, ताकि अच्छी तरीके से बन जाए। और आँच जो है आपने वो दरमियानी कर लेनी, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। पाकिस्तान फूड चैनल, आपने इसे ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो माशाल्लाह आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल अनकरीब तैयार होने वाली है। तो अभी अभी हम इसे धनिया काट कर और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे, तो फिर आपको बताएंगे कि ये फ़िश हमारी तैयार होने वाली। माशाल्लाह देखिए ये हमारी फ़िश जो तैयार हो चुकी है। धनिया इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है और ये मैंने प्लेट लिया, प्लेट के अंदर मैंने ये पालक के पत्ते थे ग्रीन, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने कहा इसके अंदर रख के फिर मैं इसके ऊपर फ़िश डालूँगी, ताकि इसकी डेकोरेशन ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये फ़िश मैंने इसके अंदर डाल दी है जो तैयार की थी। तो सर्दियों की सौगात ये सभी को बहुत ही पसंद है। तो माशाल्लाह कुछ इसके पकोड़े बनाते हैं, कुछ वैसे फ्राई कर लेते हैं, कुछ शोरबे वाली बनाते हैं, कुछ वैसे भून कर इसे इसका सालन बना लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म से फ़िश को तैयार किया जाता है। तो इंशाल्लाह आपको हम किसी दिन शोरबे वाली बनाकर दिखाएंगे। मुझे व्यूवर्स ने कहा है कि शोरबे वाली फ़िश किस तरह बनाई जाती है, वो तो हमें बनाकर दिखाएं। जब हम तैयार करते हैं तो वो तो बिल्कुल सही नहीं बनती, जो उसकी बोटियाँ हैं वो बिल्कुल गल जाती हैं, इसलिए हमें समझ नहीं आती कि हम वो किस तरह तैयार करें। तो इंशाल्लाह फ़िश को भी दिखाएंगे और लाकर और किस तरह उसे शोरबे वाली बनाने का भी तरीका बताएंगे। तो फ़िश भी अगर ताज़ा हो तो वो ख़राब नहीं होती, अगर एक्सपायर हो जाए तो फ़िश सही तरीके से नहीं बनती। तो आप जब भी ख़रीदें तो पहले उसको पहचान कर लें कि ये सही है या कि ख़राब। अस्सलामु अलैकुम, थैंक्स फॉर वाचिंग।